आज का हमारा जो ये चलचित्र है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है। ये छोटा सा ही है परंतु बहुत ही लाभप्रद है। इसी कारण मैं कह रहा हूं कि आप अभी से ही इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए, क्योंकि पूरे वर्ष भर में बारंबार आपको इस वीडियो को, इस चलचित्र को देखने की आवश्यकता पड़ेगी। इसका कारण सरल सा है कि आज का हमारा जो विषय है वो यही है कि पूरे संवत्सर में 10 महाविद्याओं के वो कौन से 10 दिन हैं, वो 10 तिथियां हैं जब इनकी जयंती होती है, जब इनकी उपासना करी जा सकती है। वैसे 10 महाविद्याओं में भले ही आप किसी भी एक की उपासना नहीं करते हो, यानी कि काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्ता, भैरवी, बगलामुखी इत्यादि जितनी भी 10 महाविद्याएं हैं, भले ही आप इनकी उपासना नहीं करते हो और आप मां लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा की उपासना करते हो, परंतु फिर भी जितना आवश्यक शक्ति उपासना में नवरात्रे हैं, उतने ही आवश्यक दिवाली और होली भी होते हैं, और उतने ही आवश्यक सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, अमावस्या और पूर्णिमा भी होते हैं। उसी प्रकार ये जो 10 तिथियां हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, आप शक्ति के किसी भी स्वरूप की उपासना करते हो, ये 10 तिथियां बहुत अद्भुत होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण होती हैं शक्ति की उपासना में। और केवल शक्ति ही नहीं, गणपति की उपासना हो या फिर बटुक भैरव, काल भैरव या फिर अष्ट भैरव, किसी की भी उपासना आप इन तिथियों में कर सकते हैं। और एक और अच्छी बात यह होगी कि भले ही हमसे कोई एक तिथि छूट जाए, वर्ष भर में ये तिथियां आती ही रहेंगी, तो आप बार बार इस चैनल को देख सकते हैं और अपनी उस मुख्य तिथि को आप टिक मार्क करके अपनी साधना आरंभ कर सकते हैं। वैसे एक छोटा सा रहस्य ये भी है कि शास्त्रों में ऐसा कहा गया है, ग्रंथों में ऐसा कहा है कि तिथि, वार, कुछ और चीजें जो मुहूर्त इत्यादि होते हैं, वो यदि आपका मन प्रफुल्लित है, यदि आपका मन उपासना का हो रहा है, तो ये सारी बातें जो मैंने अभी बताई, तिथि, वार, मुहूर्त इत्यादि नहीं देखते हैं। परंतु फिर भी ये तिथियां अपना ही एक महत्व रखती है। तो आइए अब बिना किसी समय को गंवाए हम देखते हैं वो कौन कौन सी तिथियां हैं जो वर्ष भर में आने वाली है। जो उसका क्रम है वो हम जैसे हमारे महीने आते हैं उन्हीं के हिसाब से रखा गया है। ये 10 महाविद्याओं के क्रम के अनुसार नहीं है। जैसा जैसा आज की तिथि से आएगा वैसे वैसे हमने तिथियां यहां पर रखी हैं। सर्वप्रथम 1 फरवरी को, यानी कि फरवरी 1 को माघ शुक्ल पूर्णिमा के दिन आ रही है भगवती ललिता की जयंती। अर्थात भगवती ललिता त्रिपुरा सुंदरी की जो साधना करते हैं, जो श्रीयंत्र की उपासना करना चाहते हैं, श्रीयंत्र के माध्यम से देवी की पूजा करना चाहते हैं, बाला त्रिपुरा सुंदरी की पूजा करना चाहते हैं, जितने भी श्री विद्या के उपासक हैं, उनके लिए ये आने वाली 1 फरवरी माघ शुक्ल पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। फिर 26 मार्च को, मार्च 26 को चैत्र शुक्ल नवमी तारा जयंती है। उसके बाद में 20 अप्रैल को वैशाख शुक्ल तृतीया, इस दिन मातंगी जयंती आएगी। उसी के कुछ दिनों बाद 24 अप्रैल को, 24 अप्रैल को वैशाख शुक्ल अष्टमी के दिन मां बगलामुखी की जयंती आएगी। इसी महीने में, यानी अप्रैल का जो महीना आने वाला है बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी अर्थात अप्रैल 30 अप्रैल को मां छिन्नमस्ता की जयंती आएगी। फिर बाद में थोड़ा समय लगेगा और जून 22 को ज्येष्ठ शुक्ल अष्टमी के दिन, इस तिथि को मां धूमावती की जयंती है। सितंबर 4 को
यानी कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के दिन काली जयंती आई। काली जयंती कृष्ण अष्टमी को ही आती है। इसी महीने में सितंबर 23 को भाद्रपद शुक्ल द्वादशी के दिन भुवनेश्वरी की जयंती आएगी। भाद्रपद शुक्ल द्वादशी भुवनेश्वरी जयंती। नवंबर 8 कार्तिक कृष्ण अमावस्या, यानी कि हम बात कर रहे हैं दीपावली की। दीपावली के दिन हर बार मां कमला की जयंती होती है। फिर दिसंबर 23 मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा भैरवी जयंती आएगी, दिसंबर 23। अब आप यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा कि 10 महाविद्याओं का जो क्रम होता है उसमें सर्वप्रथम होती है मां काली, और जो 9वां जो आता है स्थान, यानी 10 में से 0 से क्रम चालू होता है, अंक जो चालू होता है वो 0 से होता है, 0 से चालू होकर के 9 तक पहुंचता है। 0 मां काली का अंक आता है और 9 मां कमला का। ये दोनों जो हैं ये कृष्ण पक्ष में ही आते हैं, बाकी के जो हैं वो शुक्ल पक्ष में आते हैं। अब इसका अपना एक गहरा अर्थ है, हम इस चलचित्र में उस पर चर्चा नहीं करेंगे, परंतु ये जो तिथियां हैं इन्हें आप या तो अभी से नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो जैसे मैंने पहले भी कहा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो का लाइक अवश्य ही कर लीजिए। तो आशा करता हूं कि आपको इस चलचित्र में बताई गई जानकारी सुंदर लगी होगी, लाभप्रद लगी होगी। यदि ऐसा है तो मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पुनः मैं आपसे कह रहा हूं सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहां से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें, बहुत अधिक प्रोत्साहन मिलता है। जिस साथ मैं सिद्धार्थ आप सभी से जानकारी लेता हूं। धन्यवाद।